सो हेलो जी। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, एक थ्योरम करी थी हमने जिसमें वो कह रहा था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर, इस चीज़ को प्रूव करो। तो वैसे ही सेम ये है, बस सिर्फ डिजिट चेंज होगी, थोड़ा बहुत चेंज है। उस चेंज को ध्यान में रखते हुए अब भाई हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सेम वही काम करेंगे। मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल हमें प्रूफ करना है तो उसका अपोजिट मानेंगे। तो मान के चलेंगे कि यहाँ से लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। अब देखो हमें पता ही होता है, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जिसमें q जो होती है वो जीरो के इक्वल नहीं होती। तो अभी हम इसको रखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक वन कॉमन फैक्टर होता है, को प्राइम नंबर्स, और ए जो है जीरो के इक्वल नहीं है। तो अभी ये जो चीज़ हुई है ये हो गया 5 रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। जैसा कि हमने हमारी थ्योरम में किया था, एक दो स्टेप इसमें याद रखने के होते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 बी कंप्लीट का स्केयर और ए का स्केयर। अभी ये जो चीज़ हुई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 बी स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर। देखो यहाँ पे अगर देखें तो 5 जो है ए से डिवाइड हो रहा है। तो एक हमने ऐसी थ्योरम पढ़ी थी कि 5 इज डिविजिबल बाय ए। अगर 5 ए से डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर से, तो वो जो है ए से भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम हम पीछे ही पढ़ के आए थे। तो ऑल्सो 5 इज डिविजिबल बाय ए, ये चीज़ अब हम लिख देंगे। नेक्स्ट जो इसमें स्टेप हमारा होगा वो होगा कि लेट सी बी एनी इंटीजर। अगर सी हमारा कोई भी एक इंटीजर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 5c। अगर ए 5 का मल्टीपल है तो वो किसी भी इंटीजर के साथ में उसका भी होगा, उसको भी वो डिवाइड ही कर रहा होगा। वही स्टेप हम दोबारा करेंगे यहाँ पे कि स्केयरिंग बोथ साइड। यहाँ एक लाइन लगा के यहाँ पे लिख देती हूँ। ये स्केयर करने के बाद हो जाएगा ए स्केयर इज इक्वल टू 25c का स्केयर। ये 5 को करेंगे तो यही होगा। देखो पीछे अब हमने यहाँ पे देखा था जो ए की वैल्यू, ए स्केयर की वैल्यू है वो है 5b का स्केयर। यहाँ इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 5b का स्केयर इक्वल होता है 25c स्केयर। अभी ये 5 से कट रहा है 5 पे, तो इसको लिख सकते हैं b स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर। देखो अब इसमें हम लिख सकते हैं कि 5 सॉरी b इज डिविजिबल बाय, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे देखिए 5 इज डिविजिबल बाय b। तो 5 जो है 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, पर b का स्क्वायर था नीचे b से करेगा, ये इक्वेशन कहती है। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई है। यहाँ से हमने देखा कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है, लिखेंगे 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का 5 एक कॉमन फैक्टर है।
तो जो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट थी यहाँ पे, ये वाली, कि वो एक रेशनल नंबर है और वहाँ पे ये को प्राइम्स नहीं हो सकते ए और बी, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट थी वो हमारी सही नहीं हुई, वो गलत होगी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, लिख देंगे दिस contradict that the fact the fact that A and B are co-prime number। तो अगर जो हमने माना था वो रॉन्ग हो गया, लिख देंगे यहाँ पे, सो अवर assumption is wrong, so therefore √5 जो है वो होगा एक इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। सेम वैसे ही था, ये जो हमने थ्योरम करी थी उसी के बेस पे था, बिल्कुल कोई इसमें चेंजेस नहीं थे। अब वो थ्योरम करोगे इस हिसाब के और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे पेपर में आ जाएगी √7 को करो या फिर √11 को करो, किसी भी प्राइम नंबर को दे दे तो हम इस हिसाब से उसको प्रूफ कर सकते हैं। अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।